बच्चों, जेई मेन जनवरी की शिफ्ट के बाद आप लोगों ने वैलेंटाइन वीक तो मना लिया ही होगा। तो फेब 7 से आपने स्टार्ट किया रोज डे, फॉलोड बाय प्रपोज डे एंड फॉलोड बाय फेब 9 चॉकलेट डे एंड देन टेडी डे, प्रॉमिस डे एंड फेब 12 हग डे एंड फेब 13 kiss day, and then Feb 14 whoever is your Valentine, you are supposed to celebrate Valentine Day with those. So ये सब अननेसेसरी बातें हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। पर जेई मेन का जो एग्ज़ाम है अप्रैल सेशन का, अप्रैल सेशन के एग्ज़ाम में आपके पास केवल 45 डेज़ हैं और उसमें आपको सारा काम करना है। जितनी भी गलतियां आपने जैन वाले सेशन में की हैं उसको ये वैलेंटाइन वीक और फलाना वीक, धमाका वीक ये सब मना के बर्बाद ना करें और उस गलती को सही करें। आपके पास 45 दिन हैं, 45 दिन में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। हाँ, तो ध्यान देते हैं इस पर। ये सिमिलर क्वेश्चन ऐसा इस बार आपको जेई मेन में पूछा गया है। 2 3D लाइन दे दी गई हैं और पूछा गया है कि उनके बीच आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन था, बस उसने कुछ रेशियो पूछ लिया था डिस्टेंस के बारे में। बस आपको डिस्टेंस निकालना था। अगर आप फाइनली डिस्टेंस निकाल लेते तो आप क्वेश्चन कर लेते। तो एक लाइन दी हुई है वेक्टर आर इक्वल्स टू दिस प्लस लेमडा दिस, एंड एक लाइन दी हुई है वेक्टर आर इक्वल्स टू दिस प्लस म्यू इंटू दिस। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये दूसरी लाइन है इसको जरा देखते हैं कैसे लिखा है। 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा, जरा देखो इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो प्लस 2 म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। अब इसके डी आर देखो और जो पहली लाइन लिखी है ये डी आर देखो। दोनों के डी आर मीन्स डायरेक्शन रेशियो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो ऐसा कुछ इसका फिगर हम बना सकते हैं। एक लाइन मान लेते हैं ये पहली वाली और दूसरी वाली लाइन ये है। पहली वाली लाइन जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के पैरेलल है। दूसरी लाइन भी ऐसे ही इस वेक्टर के पैरेलल है। ये लाइन a1 से होके जा रही है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और ये वाली लाइन पॉइंट a2 से होके जा रही है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ऐसे जा रही है। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो दोनों लाइनों के कॉमन परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होता है। ऐसा कुछ मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? अगर हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दें तो एक लाइन बन जाएगी, इस तरीके का वेक्टर बन जाएगा अपने पास। अगर हम क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पता है तो लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं या इसके। और अगर हम इसका मॉडुलस पता कर लें, a2 a1 का मॉडुलस पता कर लें और उस मॉडुलस का प्रोजेक्शन ले लें इस परपेंडिकुलर पे, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। अच्छा, तो ठीक है। अगर मान लें कि इनके बीच का एंगल थीटा है और मुझे डिस्टेंस क्या निकालना है, PA1। तो अगर हम लगाएं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो PA1 अपॉन A1 A2 ये हो जाएगा।
तो यहाँ से अपने पास जो ये PA1 इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगा A1 A2 साइन थीटा हमें निकालना है। अगर A1 A2 ये A1 A2 मॉडुलस रहेगा, इसका मॉडुलस A1 A2 साइन थीटा रहेगा। इसको अगर हम निकाल लें किसी तरीके से, ये मॉडुलस ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो हम अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, अगर इस वेक्टर को एक्सटेंड किया जाए तो इसके बीच का एंगल यहाँ भी थीटा होगा। अगर हम ये मान लेते हैं जो ये वेक्टर है ये वेक्टर B है और ये वेक्टर है A2 माइनस A1, तो जो साइन थीटा है इन दोनों के बीच का क्या लिखा हुआ है एंगल, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा। हमें क्या चाहिए मसाला, ये वाला मसाला चाहिए, ये इतना मसाला चाहिए, तो वेक्टर B को हम इस साइड में ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉडुलस वेक्टर B इक्वल्स टू मॉड A2 माइनस A1 मॉड साइन थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ऐसे आ गई, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखते हैं, तो ये जो पूरा आपका लफड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। अब ये वैल्यू का हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है मॉड, तो इस पूरे का हमें क्या लेना पड़ेगा मॉडुलस। जो प्रोजेक्शन हम लेंगे वेक्टर का परपेंडिकुलर, उसका हमें क्या लेना पड़ेगा मॉडुलस। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है A2 माइनस A1 तो सो 3 माइनस 2, तो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास A2 माइनस A1 हो जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप क्रॉस वेक्टर B आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं ऐसा लिख के i j k 2 1 माइनस 1 2 3 6 ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 1 6 3 9 9i कैप माइनस 14 j कैप एंड देन 4k कैप अपॉन 7 ऐसा आ जाएगा आपके पास। फिर इसका आप मॉडुलस ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा मॉडुलस 196 81 एंड 4 196 टोटल ओके 4 4 16 टोटल रूट 293/7 ऐसा कुछ सिमिलर आया हुआ था आपका जेई में, और ऐसे कुछ दे रखा था m/n, तो m+n या कुछ रेशियो पूछ रखा था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में।